नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है वो बताने वाला हूँ। तो सभी ध्यानपूर्वक देखें एवं इसका लाभ लें। सबसे पहले इसमें परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं, से आप ध्यानपूर्वक पढ़े। उसके बाद में आज का हमारा पहला प्रश्न इस पेपर का खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये जो अपठित गद्यांश आपका इसको पढ़ना है और इसके जो प्रश्न दिए गए नीचे उसको लिखना है। गद्यांश क्या? हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। यानी इसे पढ़ना है और पढ़कर जो आपको प्रश्न दिए गए यानी उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। राम काव्य, उसके बाद में निम्न में से किस काव्य को अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। 3 नंबर है निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। 4 नंबर रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है। 5 नंबर निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। 6 नंबर निम्न में से राम भक्ति में कवि नहीं है। उसके बाद में अथवा में भी आपको दिया गया है निम्नलिखित पठित जो गद्यांश है उसको पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अंतिम जप ध्यान से देखने चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल ध्यान की भूमि में उतरे खोले पलक विमल। यानी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राम की माता उन्हें क्या कहती थी। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। 2 नील कमल है शेष अभी। राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। नील कमल शब्द में कौन सा अलंकार है। नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसको बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी वह भाषा मातृभाषा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में शब्द शक्ति है। शब्द की जिस शक्ति में किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भगवान भक्तों की बैंकर भूरी बिसारी थे उक्त काव्य पंक्ति में भयवरण के कारण अलंकार है। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्नों अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये जो परिभाषिक शब्द है अप्लीकेंट एक्सक्यूज उनको आपको हिंदी में अर्थ बताना है। उसके बाद में संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द कौन सा है। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या है। फीचर लेखन क्या है। किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। 6 नंबर कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी विज्ञानात्मक कहते हैं। 7 नंबर पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। उसके बाद में 8 नंबर है झूठ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है। 9 नंबर लेखक को कब लगा कि उसके पंख निकल आए हैं। जूझ कहानी के आधार पर बताना है आपको। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था। उसके बाद में खंड ब में निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 4 से 12। प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। कविता एक खेल
है बच्चों के बहाने। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों? भक्ति भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटे नहीं था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार 11 नंबर है, यशोधरा बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 12, यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? खंड 6 में आपको 250 शब्दों में उत्तर लिखना। दीर्घ उत्तरात्मक भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। सर स्वीकारा है कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा व प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 14, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। 14 नंबर में अथवा शीरीष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शीरीष अवधूत क्यों माना गया था। 15 नंबर, सिल्वर वेंडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसमें भी अथवा एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। जूझ पाठ के आधार पर आपको समझाना है। 16 नंबर है, शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए या महादेव वर्मा का कवि परिचय। उसके बाद में खंड 2 में आपको प्रश्न संख्या 17, इसमें आपको प्रसंग व्याख्या करनी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी इसका आपको प्रसंग व्याख्या करनी है। 18 में भी आपके गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें भी आपको एक अथवा दिया गया है। 19 नंबर, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। यह सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से रिट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ये काफी चर्चा में रही है रिट भर्ती परीक्षा, तो ये आपको आ सकता है। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 300 शब्दों में। वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, यानी कोरोना महामारी के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षण आपसे को करवाया गया है उसके बारे में बताना है। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें, इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना। यह था आज का हमारा प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी का, जिसमें हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।